मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने करसोग विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्र पोखी, सेरी कटांडा, महोग, ग्वालपुर आदि क्षेत्रों का दौरा कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान, राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने प्रभावित लोगों से वार्ता कर उनका दुख दर्द साझा किया। सांसद ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। पोखी गाँव में सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपके क्षेत्र की सांसद होने के नाते मैं स्वयं आप लोगों का दुख दर्द जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, इसलिए आपके बीच आई हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं सबसे आगे खड़े होकर प्रदेश को आपदा से बाहर निकालने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मूलभूत ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर फिर से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सड़कों की हालत सुधारने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर प्राकृतिक आपदा से बंद हुई सड़कों को बहाल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की सेब की फसल मंडियों तक पहुंच पाई है। आज मैंने करसोग क्षेत्र का दौरा किया। कुछ क्षेत्र जो क्षतिग्रस्त हुए थे, कुछ क्षेत्र में मैं कल भी गई थी और आज भी मैं उसी संदर्भ में यहाँ पोखी गाँव तक पहुँची हूँ। मुझे भी ज्ञात हुआ कि यहाँ पर काफ़ी बारिश की वजह से सड़कें अवरुद्ध हो गई, कई चट्टानें आ गई, कई बहुत नुकसान हुआ। तो इसलिए हमने यहाँ का दौरा रखा कि स्वयं जाकर हम उस नुकसान का जायज़ा लेते हैं और हमारे साथ सभी विभागों के अफसर भी हमारे साथ आए हैं और उनको भी हमने इससे अवगत करवाया। और हम चाहे वो डीसी साहब है, चाहे एसडीएम साहब है, इनके माध्यम से धनराशि विभागों को दिलाकर उस काम को जल्दी अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश जिसको आप अपना दूसरा गृह बोलते हैं, उसमें ऐसे वक्त में जब हिमाचल प्रदेश में त्राही मच रही है, तो आपके मुंह से दो शब्द सहानुभूति के नहीं है और ना ही आपने कोई आर्थिक पैकेज देने की बात की है। और इसीलिए मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर अखबार के माध्यम से भी ये बात उन तक मैंने पहुंचाई है। पर मुझे खेद है कि आज इतने दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें कोई भी राहत की खबर नहीं मिली और ना ही उन्होंने ऐसी घड़ी में अपने दूसरे गृह जो हिमाचल प्रदेश को मानते हैं उसमें कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो इसलिए हमें दुख है कि ऐसे वक्त में जबकि हिमाचल प्रदेश में इतनी त्रासदी हुई है, जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, प्रधानमंत्री ने वहाँ भी राहत दी। भुज में जहाँ भूकंप आया गुजरात में, वहाँ भी प्रधानमंत्री ने राहत दी। हमारी इतनी बड़ी त्रासदी है कि सारे हिमाचल प्रदेश को इसने हिला के रख दिया। और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे, क्यों कुछ राहत नहीं दे रहे, क्यों हमारी आर्थिक तौर से मदद नहीं कर रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं उनसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप हमारी मदद करें, तभी हम लोगों के कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर पाएंगे, इनको राहत दे पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कम से कम 400 लोगों की जानें चली गई और जो नुकसान हुआ है उसका तो अनुमान लगाना भी बहुत कठिन हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि अभी भी वक्त है, प्रधानमंत्री जी अगर हमारी इस बात को सुनते हैं तो अवश्य हमारी मदद करें। हम सदा उनके आभारी रहेंगे, उनका गुणगान करेंगे कि ऐसे वक्त में आपने हमारी सहायता की।